हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम संख्या पद्धति में नेचुरल नंबर्स यानी भैया प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स पूर्णांक और भैया इनका बंटवारा पढ़ चुके थे। उसी प्रकार आज थोड़ा सा उसके बारे में रिवीजन करते हैं, फिर आगे भिन्न और भिन्न का बंटवारा, दशमलव और दशमलव का बंटवारा पढ़ेंगे। तो लिखते हैं जी क्या प्राकृतिक संख्याएं। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो टॉपिक है जी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या भैया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था। वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ हो, जो एक से प्रारंभ हो, जो किससे प्रारंभ हो, एक से स्टार्ट हो, या जो डेली यूज में गिनने में काम आती हो, क्या कहलाते हैं प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद पढ़ा था जी हमने पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। हमें इसमें कुछ कमी दिखी जब हमने खुद में से खुद को घटाया नहीं, 5 में से 5 को घटाया, तो हमारे पास कोई नंबर प्राकृतिक संख्याओं में नहीं बचा। तो उसके लिए एक नया नंबर आया जिसे नंबर को कहा गया भैया जीरो। जीरो आने के बाद संख्याएं हो गई पूरी, पूरी को कहते हैं पूर्ण। तो इन संख्याओं को नाम दिया गया पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या इसके बाद की जो भी 10 11 12 ये संख्या कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। यहाँ तक भी मामला ठीक था, लेकिन जब छोटे में से बड़े को घटाया जाने लगा, छोटे में से बड़े को घटाया जाने लगा, तो हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा। जब कोई नंबर नहीं बचा तो फिर आए पूर्णांक। क्या आए जी? पूर्णांक। इंग्लिश में कहते हैं इनको इंटीजर्स। क्या कहते हैं जी? इंटीजर्स। वे संख्याएं जो पूरी पूरी हो, वे अंक जो पूर्ण हो, पूरा पूरा हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। जैसे जी प्लस माइनस 1, जीरो भी क्या है? पूर्णांक है। प्लस का 2 हो या माइनस का 2 हो, प्लस का 3 हो या माइनस का 3 हो, प्लस का 4 हो या माइनस का 4 हो। प्लस माइनस 2 का मतलब है प्लस का 2 भी, और दो संख्या लिखी हुई है यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 2। यहाँ पे दो संख्या लिखे हैं प्लस का 3 और माइनस का 3। ये भी जाएंगे कहाँ तक? प्लस के अनंत तक और माइनस के अनंत तक। इनको कहा गया पूर्णांक। यानी वे संख्या या वे अंक जो पूरे पूरे हों, पूरे पूरे का मतलब पूर्ण हो, क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। ये बातें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। इससे आगे चलेंगे। अभी थोड़ा सा रिवीजन और करते हैं कि पूर्ण संख्याओं का बंटवारा कैसे किया था, पूर्णांकों का बंटवारा कैसे किया था। उसके बाद चलते हैं आगे। तो भैया इसे नोट करें, फिर चलते हैं आगे। तो अगर बच्चों हम इससे आगे चलें और पढ़ें कि पूर्ण संख्याओं का बंटवारा कैसे करा था या पूर्णांकों का बंटवारा कैसे करा था, तो एक झलक उस पर भी डालते हैं क्योंकि जरूरी है थोड़ा सा नंबर सिस्टम के लिए। नंबर सिस्टम में हम कुछ एक्स्ट्रा लेवल की बात करेंगे। मैं इसमें ही क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर्स निकालना, क्यूब्स निकालना, भिन्नों की कंपैरिजन करना, फ्रैक्शन की कंपैरिजन, तुलना, कौन बड़ी, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सारे नंबर सिस्टम के अंदर ही पढ़ा दिए जाएंगे। तो बात करते हैं आगे कि पूर्ण संख्याओं का बंटवारा। पूर्ण संख्याओं को किस प्रकार बांटा गया, कितने प्रकार होते हैं? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। होल नंबर्स तो बताएं वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ करें और अनंत तक जाएं, जीरो से प्रारंभ करें और अनंत तक जाएं। अब इनका बंटवारा किस प्रकार करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका बंटवारा चार जगह किया था। चार जगह किस प्रकार किया था भैया? बना लेते हैं चार। सबसे पहले बंटवारा क्या था? सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। उसके बाद बंटवारा क्या आता? सम के जैसा ही सम का भैया दूसरा भैया विषम संख्याएं।
उसके बाद पढ़े थे अभाज्य संख्याएं, और सबसे लास्ट में पढ़ा था इसका हमने भाज्य संख्याएं। तो जिस प्रकार हमने इसे इंग्लिश में लिखा इसे भी इंग्लिश में लिख लेते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर्स, विषम को बोलते हैं ओड नंबर्स, अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, सबसे लास्ट भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब इवन क्या है, ओड क्या है, प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, सम क्या है, विषम क्या है, अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, इनके बारे में भी थोड़ा सा रिवीजन मारते हैं। तो सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, 2 से पूर्णतः विभाजित, यानी पूर्णतः विभाजित का मतलब है 2 से पूरी पूरी कट जाएं, 2 से पूरी पूरी कट जाएं। जैसे भैया 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, जो नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाएगा वो कहलाएगा तुम्हारा सम संख्या। और इसका उल्टा जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, जैसे भैया 1, 3, 5, 7, 9, 11, वो किसके अंदर आएगा, विषम संख्याओं के अंदर आएगा। अगर संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, 2 से पूरी पूरी नहीं कटती, तो वो आएगी विषम संख्याओं के अंदर। और 2 से पूरी पूरी कट जाती है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वो आएगी सम संख्याओं के अंदर। इसी प्रकार कुछ हमने पढ़ी थी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो या तो एक से कटे या अपने आप से कटे, ये थी अधूरी परिभाषा, ये थी अधूरी परिभाषा। हमने पढ़ा था वे संख्याएं जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर हों, केवल और केवल कितने फैक्टर हों, 2 फैक्टर हों, फैक्टर यानी जी 2 ही गुणनखंड हों, 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हो, ना 2 से कम हो, तो वे संख्याएं किसके अंदर आती हैं, वे संख्याएं आती हैं अभाज्य संख्याओं के अंदर। तो लिखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहली 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इसी प्रकार से आगे जाएंगे। अब इसमें कुछ नोटिस करने वाली बात है कि सबसे छोटा या भैया सबसे एक ही ऐसी सम अभाज्य संख्या आती है, अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल एक ही सम संख्या होती है, क्या भैया, 2, और यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है। सम अभाज्य संख्या केवल केवल कौन है, 2 है, 2 के अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि अगर 2 से बड़ी हो जाएगी तो 2 से कट जाएगी, और 2 से कट जाएगी तो उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, तो वह प्राइम नंबर में नहीं आएगी, अभाज्य संख्याओं में नहीं आएगी, कहाँ चली जाएगी, भाज्य संख्याओं में चली जाएगी। उसी प्रकार भाज्य संख्या क्या पढ़ी, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, 2 से ज्यादा गुणनखंड हों, क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। कैसे भैया, जैसे सबसे पहली भाज्य संख्या होती है 4, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा, तो कितने गुणनखंड हो गए, 3, 3 गुणनखंड हो गई, तो किस में आ गई, भाज्य में, क्योंकि किससे ज्यादा होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए। 4 के बाद तुम्हारा 6, 8, 9, 10, 12, इसी प्रकार आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें कुछ नोटिस करने वाली बात क्या है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होती है जी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है जी, 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इसके बाद इतना हमने पढ़ लिया था कि सम, विषम, अभाज्य, भाज्य। और एक चीज हमने नोट करके पढ़ी थी कि जो संख्या
जीरो है और जो संख्या एक है वो ना तो इधर जाएगी, ना तो भाज्य में जाएगी, ना ही अभाज्य में जाएगी, क्योंकि भैया एक के कितने गुणनखंड, एक गुणनखंड, और जीरो के बहुत सारे रहते हैं, तो ना तो उसे इधर रखते ना ही इधर रखते, जीरो के गुणनखंड नहीं किए जा सकते, तो ना तो इसे इधर रखते ना ही इधर रखते। तो भैया ये पढ़े हमने पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के कुछ भाग, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य और भाज्य। अब एक नई संख्या बनी जो बनी अभाज्य और भाज्य को मिलाकर, अभाज्य और भाज्य को मिलाकर बनी, इनका नाम दिया गया सहभाज्य संख्या। तो पहले इन्हें करते हैं, फिर चलते हैं कि सहभाज्य संख्या क्या होती है, फिर जो हमने लास्ट क्लास में पूर्णांकों का बंटवारा करा उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, और फिर चलते हैं अपनी नई क्लास पे भिन्न भिन्नों पे कि भिन्न क्या है और भिन्नों का किस प्रकार बंटवारा किया गया है। तो बच्चों, भाज्य संख्या या पूर्ण संख्याओं के प्रकार पढ़ने के बाद अब एक नई संख्या बचती है पूर्ण संख्याओं में, सहभाज्य संख्या। छोटा सा टॉपिक है, साथ के साथ क्लियर कर लेंगे और फिर चलेंगे आगे भिन्नों पे। बहुत टॉपिक का नाम है पूर्ण संख्याओं के अंदर ही सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब तक जो हमने संख्याएं पढ़ी वे एक नंबर के हिसाब से पढ़ी, कि मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है एक, तो बताओ ये नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या? हाँ जी प्राकृतिक संख्या भी है। पूर्ण संख्या है? हाँ जी पूर्ण संख्या भी है। जी पूर्णांक है? हाँ जी पूर्णांक भी है। विषम है? हाँ जी विषम भी है। सम नहीं है, भाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। पर सहभाज्य संख्याओं में क्या हुआ, सहभाज्य संख्याओं में चेक करते हैं भैया जोड़ा या दो नंबर, कि तुम्हारे सामने कोई नंबर लिख के 18 19, 18 25, 17 11, तो बताओ भैया ये संख्याएं सहभाज्य है या नहीं है? अब पता कैसे चले कि दो संख्याएं सहभाज्य है या नहीं है? उसका एक छोटा सा तो कॉन्सेप्ट यह है कि भैया अगर दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक आता है, कितना आता है? दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक आता है, तो वे दोनों संख्याएं आपस में कोप्राइम होंगी या सहभाज्य होंगी। या दूसरा कॉन्सेप्ट क्या भैया, कि चेक करो क्या दोनों को कोई कॉमन फैक्टर है काटने वाला, तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को काट दे? अगर भैया दोनों को काट देगा तो उसका एचसीएफ उतना ही हो जाएगा, ये हम पिक्चर पढ़ेंगे या पढ़ते हैं या आगे हम इस बात को पढ़ लेंगे। तो भैया इन दोनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है एक के अलावा जो इन आपस में काट दे। 18 19 का एचसीएफ निकाल लोगे तो कितना आएगा? एक। तो ये दोनों संख्या आपस में कैसी हैं जी? सहअभाज्य हैं। कैसी हैं जी? सहअभाज्य। उसी प्रकार इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है काटने वाला एक के अलावा, तो ये भी कैसी हैं? सहअभाज्य हैं। इन दोनों में भी नहीं है तो ये भी कैसी हैं? सहअभाज्य हैं। ये चीजें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद पढ़ते हैं जी पूर्णांकों का बंटवारा। पूर्णांकों को किस प्रकार विभाजित किया गया, किन किन चीजों में बांटा गया, किन किन नंबरों में बांटा गया। पूर्णांक का बंटवारा बहुत आसान है, उसमें ज्यादा कोई खेल नहीं है, बस 3 जगह बांटा गया है। लिखते हैं जी क्या? पूर्णांक। पूर्णांक या इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हम पढ़ पाए वे संख्याएं जो प्लस की हो या माइनस की हो, जो प्लस की हो या माइनस की हो। पर कैसी होनी चाहिए? पूरी पूरी होनी चाहिए। प्लस में हो, माइनस में हो, प्लस माइनस में ना भी हो, पर कैसी होनी चाहिए? पूरी पूरी होनी चाहिए। पॉइंट में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, यानी भिन्न में ना हो, बटे में ना हो। ये रही, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो। तो इन्हें बांटा गया जी 3 जगह, इनके नेचर के हिसाब से इन्हें बांटा गया 3 जगह। सबसे पहला
धन पूर्णांक, या दूसरा उदासीन, तीसरा ऋण पूर्णांक। अब इन्हें इंग्लिश में भी लिख लेते हैं एक बार। तो इसे कहते हैं जी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी प्लस वाले इंटीजर्स। इसे कहते हैं जी न्यूट्रल इंटीजर। इसे कहते हैं जी न्यूट्रल इंटीजर। और लास्ट वाला है तुम्हारा निगेटिव इंटीजर, यानी प्लस वाले सारे यहाँ, माइनस वाले सारे यहाँ, और जिस पे ना प्लस ना माइनस टू यहाँ। तो प्लस वाला कौन सा जी? प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, 4, 5, 6 अनंत तक। इसी प्रकार माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और अनंत तक। लेकिन एक भैया जी हमारे ऐसे बचे 0 आदमी ऐसा बचा कि ना तो वो इधर आया ना वो इधर आया। कारण या जब ये पूछना है इसके पास जी चलो हमारे पास आओ, तो ने कही जी मेरे पास ना तो प्लस है, तो मैं तुम्हारे पास कैसे चला जाऊं, मेरे पास तो प्लस है ही नहीं। जब ये पूछना है तो इन्होंने कही जी हमारे पास तो माइनस है ही नहीं, मैं कैसे चला जाऊं। माइनस माने कर्जा, मैं तो भैया कर्जे से मुक्त हूँ, मेरे पास तो किसी का कोई कर्जा नहीं है, तो मैं तो नहीं जा रहा। ये पूछना है जी मैं धनी तो नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं किधर नहीं जा रहा। तो ये अपना अलग बैठे रहे यहाँ पे उदासीन में। तो 0 एक ऐसा इंटीजर है, ऐसा पूर्णांक है जो ना तो ऋण है और ना ही धन है, जो कैसा है भैया? उदासीन है। कैसा है? उदासीन। ये सारी चीजें या ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी बातें हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। इसके बाद नई बातें स्टार्ट होंगी कि भिन्न क्या है, भिन्न कितने प्रकार से बांटी गई हैं, भिन्नों को कंपेयर कैसे करना है, भिन्नों की तुलना कैसे करनी है, कैसे बताएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या उन्हें आरोही अवरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार लगाएं। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो अभी से नोट करें, फिर चलते हैं भैया जी आगे। तो बच्चों इसके बाद पूर्णांक के बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आज की क्लास में पढ़ाना था, भिन्न और भिन्न के प्रकार। भिन्न और भिन्न के प्रकार, भिन्न क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। आओ जी हेडिंग डालते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब भैया फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन क्या है और कितने प्रकार के हैं। तो छोटी सी बात अब पहले ये पढ़ते हैं कि भिन्न आई क्यों, क्या जरूरत पड़ी बच्चों की भिन्न बनाई गई, कैसे बनी भिन्न, क्या कारण रहा भिन्न बनने का। तो जब तक प्लस माइनस थे, भैया ये वाली चीजें थी, जोड़ना घटाना था, तब तक नंबर कभी भिन्न में नहीं बन सकते थे। ज्यादा प्लस में जा सकते थे, माइनस में जा सकते थे, लेकिन कभी भी भिन्न में नहीं आ सकते थे। लेकिन जब जोड़ना ज्यादा बार हुआ तो एक नया कॉन्सेप्ट निकला। जब कई बार जोड़ना हुआ एक ही संख्या का, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकला जिसे कहते हैं भैया मल्टीप्लाई या गुणा। जब ये संख्या के बहुत सारे भाग करे जाने लगे, बहुत सारे भाग, आधा फिर आधा आधा टुकड़े करे जाने लगे, तो उसमें कॉन्सेप्ट निकला डिवाइड का, जिसका जी भाग का। अब गुणा करने पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, पूर्णांक में गुणा करने पे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब पूर्णांकों को क्या करा गया? डिवाइड करा गया। तो जब तक डिवाइड करा गया यहाँ तक डिवाइड करना भी ठीक था, जब तक पूरा पूरा कटा तो डिवाइड करना ठीक था। लेकिन जब इस तरीके से कुछ डिवाइड दिया जाने लगा, जब डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो पाना, तो क्या बनने लगी? भिन्न बनने लगी। अभी जी इसे कैसे कर सकते हैं? 2 दूनी 4। एक तो भैया मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चे को कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना। तो एक तो ये भैया जी, दूसरा क्या तरीका है? हमने पढ़ा कि इसका व्युत्क्रम कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, और डिवाइड की जगह क्या लगा दो? मल्टीप्लाई। भाग की जगह क्या लगा दो? गुणा। और 2 दूनी, आंसर कितना आएगा जी? और जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, बचपन में सीखा था
कि जो इधर लिखा है उसे यहाँ रखो, जो इधर लिखा है उसे यहाँ रखो, 2 दूनी, ये भाग के कॉन्सेप्ट है भैया, इन्हें भी पढ़ेंगे, संख्या पद्धति के अंदर ही पढ़ेंगे। पहले भाग पूरे कर लेते हैं भिन्न के, दशमलव के, फिर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पूर्णांकों पर संक्रियाएं, पूर्णांकों का मतलब ये पूरे पूरे अंक लिखे हैं, उनको कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे उनकी मल्टीप्लाई करनी है, कैसे डिवाइड करनी है। कुछ पुराने तरीके से पढ़ेंगे और कुछ नए तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि देखते ही आंसर कैसा है, बिल्कुल ट्रिक के साथ। और उसके बाद ऐसी दशमलव में ही पढ़ेंगे कि कुछ तुमने ऐसे नंबर लिख के देखे होंगे, बार लगा हुआ, ये क्या है, तो इन्हें पढ़ेंगे। और इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्वेश्चन भी आते हैं कि इन्हें भिन्न में परिवर्तन करो, इनको भिन्न के रूप में लिखो, तो इन चीजों को भी पढ़ेंगे। तो जब अब वापस आते हैं अपनी बात पर, जब डिवाइड देना शुरू करा गया तो जब तक पूरा पूरा भाग हो रहा था जब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर क्या आ रहा था, पूर्णांक आ रहा था। लेकिन जब कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट बना, मल्टीप्लाई लगाओ, क्या कर दो जी, उल्टा कर दो, उल्टा क्या, तो कितना आया, 1/, जब भाग की बात आने लगी, टुकड़ों की बात आने लगी, तो हमारे पास मिलने लगी फ्रैक्शन। क्या मिलने लगी, फ्रैक्शन। ऐसे ही इसमें क्या करोगे, 4/3। अब यहाँ पे जब भिन्न आने लगी तो भिन्न भी कुछ नई नई तरीके का आने लगी। नई नई तरीके की कैसे जी, किसी में ऊपर वाला बड़ा था, किसी में ऊपर वाला छोटा था। तो जब ऐसा होने लगा तो उन्हें भी कुछ नाम दिया गया, इनका भी कुछ बंटवारा किया गया, इन्हें भी अलग अलग जगह बांटा गया। अब बांटा कैसे कैसे गया उसे चेक करते हैं। भिन्न को कुछ इस प्रकार से बांटा गया। सबसे पहले बांटा गया जी, बांटा तो बहुत जगह जाता, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, पहले किसमें फिर किसमें फिर किसमें। सबसे पहले बांटा गया उचित भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। मैं एक चीज और बता दूं, भिन्न का निर्माण कैसे हुआ ये हमने बता दिया, पर वास्तव में भिन्न होती क्या है। मान लो भैया जी ये कोई डिब्बा है, इस डिब्बे में 8 गेंद पड़े हैं। अब इस 8 गेंद है, टोटल कितने गेंद है, 8 गेंद। हमने 8 में से 1 उठाई तो क्या बना, 1/8, यानी 8 का 1 भाग, 8 का 1 हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बनेगा, 1/8। तो भिन्न क्या होती है, एक हिस्सा होता है। 4 बेंच हैं, 4 में से 2 उठा के ले गए तो कितनी बची जी, 2 बची, यानी कितनी बची, आधी बची। तो आधी कैसे लिखोगे, 1/, तो आधी बची। तो भिन्न का मतलब होता है कुछ चीजों का भाग करना, कुछ हिस्सा उसमें से निकाल लेना, कुछ हिस्सा छोड़ देना। तो उस हिस्से को भी कुछ इस प्रकार से बांटा गया। सबसे पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब है जी, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जो बच्चे सीबीएसई से पढ़ के आए हैं उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और अनुचित भिन्न को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक भिन्न लिखता हूं, भिन्न लिखी जी 1/2, भिन्न लिखी 3/4, भिन्न लिखी 6/5। 3 तरीके की तुम्हारे सामने भिन्न लिखी। अब इन भिन्न में चेक करना है कि कौन उचित है कौन अनुचित है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसे जो भी ऊपर लिखा होता है उसे बोलते हैं अंश। जो भी भिन्न में नीचे लिखा होता है बटे के उसे बोलते हैं हर। ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अगर अंश छोटा है हर से, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले से, तो भिन्न कहलाएगी उचित। अगर जी अंश कैसा है, छोटा है इससे जी, हर से, अंश क्या हो, छोटा हो हर से, तो भिन्न क्या कहलाएगी, उचित। ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाले, तो भिन्न क्या कहलाएगी, उचित। ऊपर वाला बड़ा हो, यानी कि जी
अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, अंश बड़ा हो और छोटा हो तो भिन्न कहलाएगी अनुचित। कैसी जी? अनुचित। अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो भिन्न क्या कहलाएगी जी? अनुचित। तो इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो भिन्न कैसी है जी? उचित। अब ये तो पुरानी बातें थी। अब अनुचित भिन्न में कुछ नई बात होती है कि अनुचित भिन्न, जो अनुचित भिन्न होती है वो हमेशा हमेशा किससे बड़ी होती है जी? एक से होती है जी बड़ी। किससे बड़ी होती है? एक से बड़ी। हमेशा अनुचित भिन्न एक से बड़ी होगी। और जी अनुचित भिन्न के बाद एक नया टाइप होता है भिन्न का, जो हम यही डिस्कस करेंगे। उसका नाम है जी, उसका नाम है मिश्रित भिन्न। इससे एक नया टॉपिक बनता है जिसे नाम दिया जाता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब उचित भिन्न का मिश्रित भिन्न से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उचित भिन्न एक से छोटी होती है तो उसे तुम मिक्स्ड में चेंज नहीं कर सकते। किसे चेंज करोगे? अनुचित भिन्न को। अब चेंज कैसे करना है? जितनी फालतू है उसे अलग लिख लो। जैसे भैया तुम्हें कुछ लिख कर दिखाऊं, एक भिन्न लिख के 6/5 एक से बड़ी है, तो जो पूरा पूरा हिस्सा है, पूर्णांक वाला हिस्सा है, उसे अलग कर लो, और जो उचित वाला हिस्सा है उसे अलग कर लो। करोगे कैसे? देखो देखो ध्यान दो। 5 एकम कितना बचा? अब एक जो है, एक तो क्या है? पूरा पूरा हिस्सा है। एक क्या है? पूरा पूरा हिस्सा है। और उसके बाद कितना? 1/5। 1/5 कौन सा हिस्सा है? उचित भिन्न का हिस्सा है। तो किसमें चेंज होगी जी? अभी थोड़ी अजीब सी लग रही है, सही में आ रही है। एक सही 1/5। तो ये कैसी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। मिश्रित क्यों है? क्योंकि इसमें पूर्णांक भी है और भिन्न भी है। इसका मतलब है जी 1 + 1/5। 1 + 1/5 तो प्लस करके देखोगे तो 6/5 ही आएगा। भिन्न पे संक्रिया पढ़ेंगे कि कैसे प्लस करनी है, कैसे माइनस करनी है, कैसे कंपेयर करनी है टाइप के बाद। तो इसे क्या कहोगे जी? मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्योंकि वो मिश्रित है, मिक्स्ड है, तो क्या कहलाएगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात। और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हमेशा किससे बड़ी होगी? एक से बड़ी होगी। और अनुचित भिन्न को ही तुम किस में चेंज कर सकते हो? मिश्रित में। और मिश्रित को ही किस में चेंज कर सकते हो? अनुचित में। उचित भिन्न का मिश्रित भिन्न से कोई लेना देना नहीं है। तो अब पढ़ेंगे कि अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, साथ के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। और दोबारा पढ़ेंगे संक्रियाओं में भी, किसकी? भिन्न की संक्रियाओं में। पूर्णांक की भी संक्रियाएं पढ़नी है, भिन्न की भी संक्रियाएं पढ़नी है, दशमलव की भी संक्रियाएं पढ़नी है। पॉइंट में मल्टीप्लाई कैसा होता है, पॉइंट में डिवाइड कैसा होता है। छोटे से छोटा तरीका पढ़ा जाएगा कि पॉइंट में डिवाइड या मल्टीप्लाई कैसे कराया जाता है। तो अभी इसे नोट करते हैं, फिर चलते हैं जी आगे। तो उचित भिन्न, मिश्रित भिन्न और अनुचित भिन्न के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब पढ़ते हैं कि मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो टॉपिक डालते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि किसको चेंज करना है जी? अनुचित भिन्न को किसमें? मिश्रित भिन्न में। अनुचित भिन्न को किसमें चेंज करना? मिश्रित भिन्न में। मान लो कोई फ्रैक्शन लिखी है 10/3। अब यू 10/3 कैसी फ्रैक्शन है? इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो कैसी फ्रैक्शन है? मिश्रित फ्रैक्शन। क्या भैया? अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो कैसी फ्रैक्शन है? अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं?
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करते भैया, डिवाइड देते हैं, डिवाइड दो एमतिया नो। जो यू आया इसे लिखो आगे पूरा पूरा, जो शेषफल है इसे लिखो ऊपर, जो बाहर है उसे लिखो भैया नीचे। तो क्या बनेगा तुम्हारा, क्या बन गया भैया तुम्हारा मिश्रित भिन्न बन गई। क्या बन गई, मिश्रित भिन्न बन गई। कैसे, जो भैया अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसको तुम किस में चेंज कर सकते हो, मिश्रित में। चेंज कैसे करना है, बदलना कैसे है, भाग दो, भाग दिया 3 दिया 9, शेषफल बचा 1, जो पूरा पूरा आया वो आगे, जो शेषफल आया वो ऊपर, जिससे तुमने भाग दिया वो नीचे। तो ये कैसी भिन्न बन गई तुम्हारी, मिश्रित भिन्न। कैसी भिन्न भैया, मिश्रित भिन्न। तो अनुचित को किस में चेंज आ गया, मिश्रित में चेंज करना आ गया। अब पढ़ते हैं मिश्रित से अनुचित में कैसे चेंज करेंगे, मिश्रित से अनुचित में कैसे चेंज करेंगे। तो सेम एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखा भैया पूरा सब, बहुत आसान तरीका मिश्रित से अनुचित में आना, इससे मिश्रित से अनुचित में बदलने का। क्या करना, इसकी इधर करो जी मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, इसके इधर करो मल्टीप्लाई, और जो बचा उसे करो प्लस, प्लस 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 10। और भैया जो इसके बटे में था, जो यू बटे में था, यू बटे में ऐसा का ऐसा ही, तो तुमने मिश्रित से किस में चेंज कर दिया, अनुचित में। अनुचित से किस में चेंज कर दिया, मिश्रित में। इतनी सी कॉन्सेप्चुअल बात है बस, और अभी कुछ नहीं है। जो चीज जाएंगे उन्हें आगे बताएंगे कि अनुचित भिन्न को कैसे, कौन छोटी है कौन बड़ी है, असेंडिंग ऑर्डर या भैया अवरोही या आरोही क्रम, अनुचित का कैसा है या उचित का कैसा है। तो अब इतनी बातें करते हैं, अब चलते हैं भिन्न के और नए टाइप पे। नए टाइप में जी कुछ टाइप अंश और हर के प्रकार के हिसाब से हैं, ये बड़ा छोटे के हिसाब से थे, अब प्रकार के हिसाब से जी कैसे। तो सबसे पहला है सजातीय। कैसी भिन्न जी, सजातीय भिन्न, यानी दिखने में एक जैसी। फिर जी विजातीय। कैसी भिन्न, विजातीय भिन्न। और लास्ट वाली इकाई भिन्न, लास्ट वाली इकाई भिन्न। अब सजाते क्या है, विजाते क्या है, इकाई क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं जी। इनको कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। कैसी फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस। ये कहलाते हैं जी अनलाइक फ्रैक्शंस। ये हैं जी तुम्हारी यूनिट फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस। तो क्या लाइक है, क्या अनलाइक है, क्या सजाते हैं, क्या विजाते हैं, क्या इकाई है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। लिखते हैं भैया कि अगर सबका अंश तो अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ऊपर वाला क्या होता है अंश, और नीचे वाला क्या होता है हर। अगर सबका हर क्या हो, सेम हो, समान हो, एक जैसा हो, तो वे सारी भिन्न आपस में क्या कहलाएंगी, सजातीय कहलाएंगे। मान लो कोई फ्रैक्शन लिखिए 1/8, 5/8, 9/8, सबका जो भैया हर है, सबका हर कैसा है, एक जैसा है, तो ये सारी भिन्न आपस में कैसी हैं, सजातीय भिन्न है। अगर इनका ये हर जो है अलग अलग हो जाए, इनका जो भैया हर है वो अलग अलग हो जाए, अलग अलग हर कैसा जी, अलग अलग, सेम ना हो, अलग अलग हो, तो भिन्न कैसे कहलाएंगी, विजातीय कहलाएंगी। किससे चेक करोगे, हर से चेक करोगे। नीचे वाला नंबर अगर चारों में सेम है तो सजातीय है, सेम नहीं है तो विजातीय। अब एक है यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। अगर किसी का भी अंश, किसी का भी अंश, यानी ऊपर वाले की बात हो रही है जी,
अगर किसी का भी अंश एक हो, किसी भी भिन्न का अंश अगर एक है, 1/9 हो, 1/11 हो, 1/10 हो, कुछ भी हो, अगर उसका अंश एक है तो वह भिन्न कहलाती है, इकाई भिन्न। कुछ बातें भिन्न की। इसके बाद एक टाइप और बचता है भिन्न का, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न यानी समान भिन्न, एक जैसे भिन्न। तो उसके बारे में बात करते हैं, इसे नोट करो। फिर जल्दी में आगे बात करते हैं तुम्हारी समतुल्य भिन्न के बारे में। तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं तुम्हारे समतुल्य भिन्न। लास्ट भिन्न है तुम्हारी समतुल्य भिन्न या जी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कैसी फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी जो देखने में तो अलग अलग लगे लेकिन वे हों कैसी? एक जैसी हो। उनकी वैल्यू कैसी आए? एक जैसी आई। जैसे भैया चेक करो, मैंने एक फ्रैक्शन लिखी 5/10, एक फ्रैक्शन लिखी 2/4, एक फ्रैक्शन लिखी जी 4/8 और एक फ्रैक्शन लिखी 1/2। अब ये फ्रैक्शन देखने में तो अलग अलग है, पर इनकी जो वैल्यू है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो सरल है, वो कैसा है? सेम है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आया? 1/2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया? 1/2। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया? 1/2। ये देखने में तो अलग अलग है लेकिन इनका जो मान है वो कैसा है? सेम। इनकी जो मान है या इनकी जो भैया वैल्यू है वो कैसी है? सेम। मान कैसा है इनका? समान। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं आपस में कैसी हैं? इक्विवेलेंट है या समतुल्य हैं। अब दो फ्रैक्शंस का कैसे पता चले कि वे आपस में समतुल्य है या नहीं है? कुछ बड़ा नंबर लिख के देते हैं तो उसका एक छोटा सा तरीका भी है चेक करने का। उससे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो तरीके की बात कर लेते हैं। ऐसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा। तरीका भैया ये है कि मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है 1/2 और 4/8। अब ये तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में हम देख सकते हैं कि हाँ जी सेम है, दिख रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि इसकी करो इधर मल्टीप्लाई, 1 के 8 में करोगे 8, 2 के 4 में करोगे 8। अगर दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बराबर आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर आता है, वज्र गुणा करके बराबर आता है, तो ये दोनों कैसी हैं आपस में? ये दोनों फ्रैक्शन आपस में हैं जी समतुल्य। कैसी हैं? समतुल्य। अगर बराबर नहीं आता है तो ये समतुल्य नहीं होंगी। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम छोटी सी और नई बात कर लेते हैं कि दो फ्रैक्शन पे, बस अभी दो पे करेंगे। जब भिन्नों पे संक्रियाएं पढ़ेंगे तो उस पर बहुत सारी भिन्न एक साथ लिखी होंगी, तो कॉन्सेप्चुअल प्लस ट्रिक दोनों के साथ करेंगे। अभी बात कर लेते हैं, अगर दो फ्रैक्शन लिखी हो तो कैसे पता चले कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है? तो सबसे पहली बात भैया इसमें मैं बता दूं, जो नोट करने वाली बात है ये है कि हमेशा जो अनुचित बिंदु होगी, जो अनुचित यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी वो हमेशा बड़ी होगी उचित से। तो उसमें चेक करने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए कि भैया कोई फ्रैक्शन लिख के तो उसे हम चेक करें कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। मान लो एक फ्रैक्शन लिखती 3/4, एक फ्रैक्शन लिखती है 6/5, तो ऐसे चेक करो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो वैल्यू एक से बड़ी आनी है, वैल्यू एक से बड़ी आनी है, इसकी एक से छोटी आनी। तो इसमें तो कोई देखने वाली बात नहीं, ऐसे लगा सकते हो। अगर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, इसमें ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा, बिना देखे लगा सकते हो। लेकिन भैया अगर इसमें भूल जा और हमें किसी ऐसे आ जा जिसमें ऊपर दोनों सेम हो, या भैया ऐसा भी ना आके कुछ अपने पास से दे दे, तो कैसे पता चले कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी? या कुछ ऐसे लिख का आ जा तो कैसे पता चले कौन सी बड़ी कौन सी छोटी? तो इसका सेम ही तरीका जिस तरीके से हमने समतुल्य में सीखा,
उसी तरीके से हम इसे यहाँ कर सकते हैं। क्या करना, इसके इधर करो मल्टीप्लाई, 3 अट्ठे 24, इसके इधर करो मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, साइन के इधर बढ़ा, कौन बढ़ा, 20 बढ़ा, तो साइन के इधर आएगा। तो कौन सी फ्रैक्शन बढ़ी जी, 3/4 फ्रैक्शन क्या है, 5/8 से बड़ी है। 5/8 से बड़ी भिन्न कौन सी है, 3/4 है। उसी प्रकार इसे चेक करो, 2 की 9 में करोगे 18, 7 की 5 में करोगे 35, तो 35 बड़ा है तो साइन किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब जब चिन्ह इधर जाएगा तो बड़ी भिन्न कौन सी आएगी, 7/9 आएगी। अभी 2 पर बात करी है, आगे की बात करेंगे जब बहुत सारी फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे पता चलेगा, क्या उनका आरोही क्रम होगा, इस चीज की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में भिन्न की संक्रियाओं पर। आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, अच्छे से पढ़ें भैया, पढ़ाई पर ध्यान दें। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे दशमलव और दशमलव के प्रकार। और दशमलव पढ़ने के बाद ही कल आप पढ़ लेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि दशमलव ही एक ऐसी संख्या है, दशमलव ही एक ऐसा भाग है संख्याओं का जिससे हम परिमेय और अपरिमेय को स्पष्ट रूप से अलग कर सकते हैं। क्योंकि दशमलव से पता चल जाता है कि कौन अपरिमेय होगी, कौन परिमेय होगी। तो कल की जो वीडियो होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो को लास्ट तक भी जरूर देखें और जो कल की वीडियो उसे भी लास्ट तक जरूर देखें। तो भैया इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अलग अलग मिलेगा। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।